हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्वालिटी को अगर हायर डाटा पे सेट कर देंगे तो आपको वीडियो साफ दिखेगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको फॉर्मूले समझा देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगवाएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो डिस्काउंट जिसे बट्टा कहते हैं, तो इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले बताएंगे अंकित मूल। अंकित मूल क्या है, जिसे इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं। अंकित मूल वह मूल है जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है। ठीक है, तो वह मूल जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है वो अंकित मूल होगी उसकी। फिर बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रेता ग्राहक को वस्तु को अंकित मूल से कम दाम पर बेचता है। तो अंकित मूल में जो कटौती की जाती है वह बट्टा कहलाती है। यानी कि कोई आपका जो विक्रेता है, कोई जो सामान बेच रहा है, जो अंकित मूल्य उसके ऊपर दाम पड़ा हुआ है किसी सामान पे, उससे कम दाम पे उस सामान को बेचता है। ठीक है, कि ज्यादा उसकी बिक्री होने लगे उस सामान की। तो जो अंकित मूल्य जो कटौती की जाती है उसे बट्टा कहलाते हैं। जैसे कि आप मान चलिए किसी मॉल में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे 15% डिस्काउंट है। जो 15% डिस्काउंट है वो बट्टा है। ठीक है, तो अब जो उसके ऊपर जो दाम पड़ा था, मान के चलिए कोई आप जींस लेने गए, वो 900 रुपए की थी और उसके ऊपर डिस्काउंट 15% का दे रखा था। ठीक है, तो बट्टा 15% हो जाएगा उसका, और जो उसका जो 900 रुपए है वो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अब जो उससे हम निकाल देंगे तो उसका विक्रय मूल्य निकल के आएगा, जो 15% है उसमें से निकाल देंगे। तो अब ये देखिए इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो सबसे पहले है बट्टा। बट्टा का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। दूसरा फॉर्मूला है प्रतिशत बट्टा का है, इसका फॉर्मूला होता है बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य होता है। फिर तीसरा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का, वो होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा दर बटे 100 होता है। और आखिरी फॉर्मूला है अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य इक्वल्स टू होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में 100 माइनस बट्टा दर होता है। तो ये सारे फॉर्मूले थे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 6,000 रुपए की टेलीविजन की वस्तु को 15% बट्टा दिया जाता है। तो बताइए कितना बट्टा मिला और वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी। ठीक है, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य 6,000 रुपए था, तो हम सबसे पहले बट्टा की राशि निकाल लेंगे। बट्टा की राशि का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य गुणे बट्टा दर बटे 100 होता था। ठीक है, तो यहाँ से हमने बट्टा की राशि निकाल लिया। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता था अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता था। तो यहाँ पे अंकित मूल्य रख देंगे, बट्टा की राशि रख देंगे और यहाँ से हम जो है विक्रय मूल्य निकाल देंगे। अब यह सवाल देखिएगा, इसमें कहा गया है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 800 रुपए है। इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ वो होता है। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि एक रेडियो था, उसका अंकित मूल्य जो था 800 रुपए था, उसके बाद 800 रुपए बढ़ा थे। लेकिन उस जो विक्रेता था जो बेच रहा था उसने 10% की उसके ऊपर छूट कर दिया और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का उसको लाभ हुआ। तो अब हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है हमको, रेडियो का अंकित मूल्य दे रखा है 800 रुपए। ठीक है, तो बट्टा की राशि निकाल लेंगे। तो 10% जो होगा आपका अंकित मूल्य का होगा, जो बट्टा की राशि होगी वो उस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। 800 गुणे 10 बटे 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 80 रुपए आ जाएगा, ये बट्टा की राशि हो जाएगी। फिर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, वाला फॉर्मूला लगा देंगे विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य को होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता था। तो यहाँ से हमने अंकित को 800 रख दिया और बट्टा हमने 80 रख दिया, तो यहाँ से हमने विक्रय मूल्य 720 निकाल लिया। अब हमको क्रय मूल्य निकालना था, तो हमने लाभ हानि का आपको फॉर्मूला बताया था, जो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता था क्रय मूल्य इक्वल्स होता था विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता था। तो यहाँ पे हम यह फॉर्मूला लगा दें, इसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपए आ जाएगा। अब यह सवाल देखेगा, इसमें कहा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ठीक है, तो अब हम इसमें मान लेंगे कि अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए है। ठीक है, इसमें बताइए कि अंकित मूल्य हम कितना ज्यादा बढ़ा दें, कितना प्रतिशत बढ़ा दें क्रय मूल्य से, कि अगर अंकित मूल्य हम 10% का भट्टा दें तब भी ये जो है 20% का हमको लाभ हो। ठीक है, तो हम इसमें मान लेंगे कि अंकित हमारा 100 रुपए है, तो भट्टा की राशि हम निकालेंगे फॉर्मूला में रख के। तो यहाँ से हमारा भट्टा की राशि 10 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 10% जो होगा वो हमारा जो भट्टा की राशि होगी
तो 10% जो अंकित मूल्य का होगा, यहाँ से हमने भट्टा की राशि निकाल लिया। अब विक्रय मूल्य हमने फॉर्म लगा दिया, विक्रय मूल्य कुछ होता था अंकित मूल्य माइनस भट्टा की राशि होता था, तो यहाँ से हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य हमारा 90 रुपए आया। फिर हम क्रय मूल्य वाला फॉर्म लगा के यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्रय मूल्य जो हमारा आया 75 रुपए आया और अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए था, तो अंकित मूल्य जो है कितना ज्यादा बढ़ा है क्रय मूल्य से, 100 माइनस 75 कर देंगे तो हमारा 25 रुपए बढ़ा हुआ है। अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी, तो प्रतिशत वृद्धि का हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम 25 बटे जो है उसका जो क्रय मूल्य था और बड़े 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमें प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। यानी कि इतना प्रतिशत अगर हम अंकित मूल्य को बढ़ा देंगे क्रय मूल्य से, तो हमारा 20% का लाभ होगा, जबकि हम 10% का हम भट्टा दे चुके हैं। अब यहाँ सवाल देखिएगा, इसमें आ गया है दो क्रमागत भट्टा 40% और तथा 20% है, तो तुल्य भट्टा प्रतिशत निर्धारित करें। तो अब इसमें हमको दे रखा है कि दो भट्टा दिए गए, पहले 40% का भट्टा दिया गया, फिर 20% का भट्टा दिया गया, तो उसके ऊपर टोटल जो डिस्काउंट दिया गया जो तुल्य भट्टा था वो कितना होगा। तो हम मान लेंगे यदि दो भट्टा जो थे R1 और R2 है, तो यह फॉर्मूला होता है हमारा तुल्य भट्टा दर का, R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणे R2 अपॉन 100 होता था। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा टोटल डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ सवाल देखिएगा, इसमें कहा गया है किसी वस्तु की अंकित मूल्य का 18% भट्टा देने के बाद कुल 45 रुपए भट्टा प्राप्त होता है, तो वस्तु कितने में उपलब्ध होगा। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, और हमें हमको कहा गया है कि अंकित मूल्य का 18% का भट्टा देने के बाद में जो भट्टा की राशि हमको मिलती है वो 45 रुपए मिलती है, ठीक है। तो हमें तो वस्तु कितने में उपलब्ध होगा। तो अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि वस्तु का जो अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो भट्टे की राशि हम निकालेंगे, तो 18% जो होगा वो अंकित मूल्य का होगा, तो 100 गुणे 18 बटे 100 कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारा 18 रुपए निकल के आ जाएगा। फिर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य होता था अंकित मूल्य माइनस भट्टा की राशि, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो विक्रय मूल्य निकाला वो हमारा 82 रुपए आएगा। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाएंगे जैसे हम एकाकी नियम में बनाते थे कि यदि अगर 18 बट्टा 18 रुपए का है तो वस्तु जो है 82 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर यदि बट्टा 1 रुपए होगा तो वस्तु 82 बटे 18 रुपए में उपलब्ध होगा, और यदि वस्तु 45 यदि बट्टा 45 रुपए का है तो जो वस्तु जो उपलब्ध होगा वो 82 बटे 18 गुणे 45 कर देंगे, क्योंकि हमको बट्टा की राशि दे रखी थी, क्वेश्चन में 45 रुपए दे रखी थी, इसके ऊपर हमें निकालना था कि इतना बट्टा की राशि मिल रही है तो वस्तु कितने में उपलब्ध होगा, तो हम इसी रिलेशन से इसको निकाल देंगे। तो 205 रुपए आएगा, 205 रुपए में जो है वस्तु उपलब्ध होगा जब बट्टा की राशि जो है 45 रुपए है। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार एक घड़ी खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है तथा उसे 10% और 10% का क्रमिक भट्टा मिलता है। यदि उसे क्रय मूल्य का 15% घड़ी में चेन लगवाने में खर्च करना पड़ता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे घड़ी को चेन सहित किस मूल्य पर बेचेगा। यानी कि एक दुकानदार था, वो घड़ी खरीद के लेके आया है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है और उसके बाद उसको घड़ी खरीदने में 10% का पहले भट्टा मिलता है, फिर 10% का भट्टा मिलता है, ठीक है, और फिर वो घड़ी खरीद लेता है। और अब घड़ी में चेन लगवाता है, तो जो चेन लगवाने की जो उसकी उसको पड़ता है, चेन लगाने की उसको कीमत पड़ती है वो 15% पड़ती है क्रय मूल्य की, ठीक है। तो अब 15% लाभ कमाने के लिए वो घड़ी को चेन से कितने मूल्य पे बेचेगा, तो ये हमें निकालना था। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 200 नहीं, हमको दे रखा है क्वेश्चन में घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 200 रुपए है, तो पहला भट्टा हम निकालेंगे, तो पहला भट्टा हम 10% जो अंकित मूल्य का होगा तो 20 रुपए आ जाएगा, तो अब शेष बचेगा 200 माइनस 20 कर देंगे 180 रुपए आ जाएगा। फिर दूसरा भट्टा हम निकालेंगे, दूसरा बट्टा 10% मिला है तो 10% जो शेष का होगा उसका मिलेगा उसको, तो यहाँ से 18 रुपए आ जाएगा। अब शेष कितना बचेगा 180 में से हम 18 निकालेंगे 162 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 162 रुपए आएगा, इतने में उसने दुकानदार ने घड़ी खरीदी है, ठीक है। अब चेन लगवाने में वो 15% जो है खर्चा करना पड़ रहा है जो क्रय मूल्य का है, तो क्रय मूल्य का 15% निकालेंगे तो 24
0.30 जो होगा वो हमारा रुपए आएगा, ये चेन लगवाने में खर्चा हुआ था। अब चेन से जो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, तो जो घड़ी का क्रय मूल्य था उसमें चेन लगवाने का खर्चा हम जोड़ दें तो चेन से घड़ी का क्रय मूल्य निकाला जाएगा, तो वो 186.30 होगा। अब हमको कहा क्या रखा है, अब हमने यहाँ से चेन सहित घड़ी का क्रय मूल्य निकाल दिया और लाभ दर 15% है, ठीक है, लाभ दर 15% हो तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 हो जाता है। यहाँ से हम जो है विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा 214.25 रुपए आएगा। अब यह सवाल देखिएगा, इसमें कहा गया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपए है, एक फुटकर विक्रेता उसे 122.40 रुपए में खरीदता है, उसे क्रमिक भट्टा 10% तथा x% मिलता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, अब इसमें हमको दे रखा है कि घड़ी का अंकित मूल्य दे रखा है और एक फुटकर विक्रेता उसको 122.40 तो जो है रुपए में खरीदता है, तो उसका विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, घड़ी का अंकित मूल्य दे रखा है, घड़ी का विक्रय मूल्य दे रखा है और बताया गया है कि 10% का उसको पहला भट्टा मिलता है और 1% का बाद भट्टा मिलता है, तो x का मान हमें निकालना है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे कि सबसे पहले हमें दे रखा था घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपए था, तो हम पहला भट्टा निकालेंगे, पहला भट्टा 10% का था, तो 10% 160 रुपए का होगा तो 100 रुपए आ गया। अब शेष जो राशि होगी जो पहला भट्टा देने के बाद बचेगी वो 160 माइनस 16 कर देंगे तो 140 रुपए आ जाएगी। अब दूसरा भट्टा जो था वो x% का था, तो x% जो है 144 हम करेंगे तो ये 36x बटे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब शेष जो राशि बचेगी वो 144 में से हम 36x बटे 25 हम कर देंगे तो हमारी शेष आ जाएगी। ये जो शेष राशि आई है ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि जैसे हम पहले निकालते थे कि जो हमारा जो भट्टे की राशि को हम माइनस कर लेते थे अंकित मूल्य से, तो हमारा जो है विक्रय मूल्य आ जाता था, तो विक्रय मूल्य हमारा इतना आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य हमारा दे रखा था 122.40 दे रखा था, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यही जो होगा हमारा जो दूसरा वाला भट्टा होगा जो दिया गया है 15% आएगा, ये इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे, और अगर आपको हमारे और वीडियो देखने हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फॉर मोर वीडियोस में, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।